everyone, myself Manjula. Now in this fourth part of globalization chapter from class 12 political science, I will focus on the cultural consequence of globalization. Let's start. Now if you want to get the PDF of every single video I upload, kindly search Manjula Mum official in the Telegram channel and download it from there. Now in previous part we discussed about the economic consequences. Now let's look at the कल्चरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. देखो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमने पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सारा एनालाइज किया था. तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है दैट हैज़ इट्स इट हैज़ इट इम्पैक्ट इन एवरीवेयर. इट अफेक्ट अवर होम, it affects the what we eat, drink, wear and what we think. ओके इन सारी चीज़ों में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है. आज के टाइम पे जो आप फूड हैबिट्स है, जो ड्रिंक आप लेना पसंद करते हो, या फिर जो ड्रेसिंग आपके चॉइस है, ऑल दोज थिंग्स चेंज्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द दिस इमर्जेंस ऑफ वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ओके सो इससे ये आज के टाइम पे जो फियर जो है वो क्या है रिगार्डिंग दिस कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि जो कल्चर जो है ना दैट इज़ एक्चुअली इरोडिंग. जो यूनिक कल्चर जो थी दैट इज़ एक्चुअली इरोडिंग विद द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. ना वो कैसे हो रहा है, देखो अब बेसिकली ये हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में ना कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है, कि दैट एक सिमिलर कल्चर जो है दैट इज़ एक्चुअली इमर्जिंग, एक यूनिफॉर्म कल्चर इमर्ज हो रहा है. ओके इसका मतलब ये नहीं है कि दैट द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर इज़ नॉट द इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल कल्चर, कि ओके एक ग्लोबल कल्चर इमर्ज हो रहा है. नो बेसिकली यहाँ पर एक यूनिफॉर्म कल्चर क्रिएट हो रहा है कि सारे कंट्रीज़ में एक सिमिलर काइंड ऑफ कल्चर्स डेवलप हो रहे हैं. ना उसमें बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, जो वेस्टर्न कल्चर्स है दैट इज़ एक्चुअली उसका जो इम्पोजिशन है डिफरेंट वर्ल्ड में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर जो वेस्टर्न कल्चर का इम्पोजिशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है. ओके फॉर एग्जाम्पल दिस बर्गर. ओके पहले बर्गर का हमारे इंडिया में कॉन्सेप्ट नहीं था, बट दिस वी गॉट इट फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री. फाइन, वेस्टर्न कंट्री अमेरिकन कॉन्सेप्ट है ये. जीन्स, ब्लू जीन्स वियर करना, ऑल दोज थिंग्स ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है. ठीक है, सो दिस न्यू थिंग्स दैट इमर्ज इट ऑल बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन. और यहाँ पर बेसिकली ये होता है कि जो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली डोमिनेंट कंट्री होते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री का, उस पर्टिकुलर इकोनॉमी का ही पूरे वर्ल्ड में वहाँ पर उनका कल्चर ही डोमिनेट करता है. ओके जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो डोमिनेंट सोसाइटी जो कौन सी, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न वी आर टॉकिंग दैट इज़ द अमेरिकन स्पेशली, उसका जो कल्चर है दैट इज़ एक्चुअली वो पॉलिटिकली काफ़ी पावरफुल है, इकोनॉमिकली पावरफुल है. तो उसका कल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा अब दूसरे कंट्रीज़ में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हो चुका है. वहाँ पर उसके इम्प्रिंट हमें मिलते हैं. वहाँ पर भी लोग द सेम काइंड ऑफ कल्चर जो अमेरिका में होता है सेम चीज़ वहाँ पर वो लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं. फाइन, तो अब वर्ल्ड कैसे लगता है, द वर्ल्ड बिगिंस टू लुक मोर लाइक ए डोमिनेंट पावर विशेस टू बी. जो डोमिनेंट पावर जैसा वर्ल्ड को देखना चाहता है वैसा ही अब वर्ल्ड बनते जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन. तो जो वर्ल्ड क्या हो रहा है अभी, वर्ल्ड इज नाउ बिकमिंग कल्चरल होमोजेनाइजेशन. ओके सो कल्चरल होमोजेनाइजेशन क्या है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कल्चरल होमोजेनाइजेशन अभी हम लेटर ऑन कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन डिस्कस करेंगे. दोनों चीज़ें आपको अच्छे से आना चाहिए डिफरेंस. ओके नाउ कल्चरल होमोजेनाइजेशन बेसिकली क्या है, इट इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन. कि जब कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में जो बेसिकली कल्चरली किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने इम्पैक्ट किया है दैट इज कल्चरल होमोजेनाइजेशन क्रिएट हुआ. एंड दिस इज वी आर टॉकिंग इन द सेंस ऑफ नेगेटिवली, कि नेगेटिव है, दिस इज नॉट गुड. कि होमोजेनाइजेशन होने से क्या होता है कि जो यूनिक कल्चर्स है वर्ल्ड के दैट इज एक्चुअली नाउ इरोडिंग. ओके इट इज नाउ वैनिशिंग, दैट्स समथिंग नॉट गुड. नाउ इट रेफर्स टू द रिडक्शन इन कल्चरल डाइवर्सिटी. जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी थी, जो डिफरेंट कल्चर्स है वो रिड्यूस होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. एंड थ्रू द पॉपुलराइजेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ ए वाइड एरिया ऑफ cultural symbols, not only physical object but customs, ideas, values. बेसिकली यहाँ पर ये है कि जो सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट जो हम जो भी चीज़ें यूज़ करते थे वहाँ पर भी चेंजेस हो गया. कल हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट में काफ़ी चीज़ें, मटेरियल ऐसी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर भी चेंज हुए. एंड इन द सेंस ऑफ कस्टम्स, जो कस्टम्स आज के टाइम में हम फॉलो करते हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो भी बहुत चेंज हो चुके हैं. पहले आप क्या करते थे, यू यूज टू से नमस्ते, नमस्कार. Now what do you say? Hi, hello.
वी आर चेंज नाउ, ओके, बिकॉज वी अडॉप्टेड दिस न्यू चेंजेस. हमें अच्छा लगता है कि ओके जो आज के टाइम पे मॉडर्न चीज़ें हम वो करते हैं, वो नमस्कार वो नमस्ते जो हम करते थे वो काफ़ी ज़्यादा अब रिड्यूस हो चुके हैं. वो हमारे like it is there, it is still, it's something good जब when somebody say you like that namaste and namaskar, but yes that has been changed a lot because of this impact of globalization. आज की young generation में काफ़ी वो reduce हो चुका है. Okay, now and then the process by which cultural this local cultures are transferred or observed by a dominant आउटसाइड कल्चर्स में सारा जो आपके कल्चरल होमोजेनाइजेशन से वर्ड्स कनेक्टेड है वो सेंटेंस जो कनेक्टेड है वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये जो बेसिकली क्या है कल्चरल होमोजेनाइजेशन, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लोकल कल्चर जो है एक किसी भी एरिया का लोकल कल्चर वो बेसिकली यहाँ से ट्रांसफॉर्म हो गया, ओके, और ऑब्जर्व कर लिया बाय द डोमिनेंट आउटसाइड कल्चर. फॉर एग्जांपल इंडिया का जो कल्चर है जो भी हमारा कल्चर है उसमें बेसिकली क्या हुआ है अब डोमिनेंट आउटसाइड वर्ल्ड का वहाँ के जो डिफरेंट कल्चर्स हैं जो आइडियाज़ हैं दैट इज़ एक्चुअली दे नाउ चेंज्ड आवर सिस्टम. हमारे जो कल्चर उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया और यहाँ पर अब बहुत सारे वेस्टर्न चीज़ें जो है काफ़ी डोमिनेट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ आवर वैल्यूज़ आइडियाज़ ड्रेस. अब मार्केट जाओ यू गेट मेनी लॉट ऑफ चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ ड्रेस. आपको वेस्टर्न कल्चर्स के काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं यहाँ पर, राइट. सो दैट इज़ इट इज़ एक्चुअली चेंजिंग आवर लोकल कल्चर बिकॉज ऑफ थ्रू दिस डोमिनेंट आउटसाइड कल्चर नाउ. और इसमें आउटसाइड कल्चर का ज़्यादातर बेसिकली क्या है किसका है दैट इज़ वेस्टर्न कल्चर डोमिनेटिंग. और इस तरीके से हमारे जो लोकल कल्चर्स के जो यूनिक फीचर्स होते हैं जो हमारी बहुत ही पुरानी संस्कृति जो होती है दैट इज़ एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग, इट इज़ वैनिशिंग थ्रू दिस प्रोसेस. ओके, सो कल्चरल और इसी को ही हम बेसिकली वेस्ट डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न दैट इज़ अमेरिकन कल्चर कहते हैं, इसको हम कैपिटलिस्ट कल्चर भी कहते हैं और इसको हम मैकडोनलाइजेशन भी कहते हैं. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इफ यू गेट सम क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैकडोनलाइजेशन, इट इज़ नथिंग बट द कल्चरल होमोजेनाइजेशन, इट इज़ नथिंग बट द डोमिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट कल्चर. वेस्टर्न अमेरिकन कल्चर का जो डोमिनेशन है उसी को ही हम बेसिकली मैकडोनलाइजेशन कहते हैं. ओके, आई होप दिस कल्चरल होमोजेनाइजेशन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ ये हो गया पूरा एक तरीके से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन ऑन द कल्चर. नाउ अब ये देखो आज के टाइम पे ये भी होते जा रहे हैं कि नाउ द फैमिलीज आर बिकमिंग न्यूक्लियर फैमिलीज. पहले क्या होते थे जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था एंड जॉइंट फैमिली अब वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया कि न्यूक्लियर फैमिली जैसे वेस्ट में होते हैं वो चीज़ ज़्यादा होती जा रही है सोसाइटी में एंड दिस इज समथिंग नॉट गुड फॉर द सोसाइटी. एंड इससे नुकसान भी एक ये होता है कि ये जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है इससे बेसिकली जो पुअर कंट्रीज़ का दिस इज़ डेंजर नॉट ओनली फॉर द पुअर कंट्रीज बट फॉर द होल ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर इट लीड्स टू श्रिंकिंग ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एंटायर ग्लोब. देखो पुअर कंट्रीज़ को इकोनॉमिक सेंस में उनके नुकसान होते हैं, ओके. और दूसरा इससे एक नुकसान ये है कि जो हमारी जो रिच डाइवर्सिटी है जो रिच कल्चरल हेरिटेज है पूरे एंटायर ग्लोब का वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होते जा रहे हैं एंड दिस इज समथिंग नॉट गुड फॉर द ह्यूमैनिटी. वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू प्रिजर्व ऑल दोज थिंग्स. सो हमें अपने जो कल्चर्स है उसको जितना हो सके जो यूनिक फीचर्स हैं दैट शुड बी मेंटेन्ड. नाउ अब हम देखते हैं कि इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस. नाउ कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन जब हम ये बात करते हैं कि ओके कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जब हम डिस्कस करते हैं तो पॉजिटिव जब उसके सेंस में बात करते हैं कि उसका गुड इम्पैक्ट क्या हुआ वहाँ पर आता है कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर में हेट्रोजेनाइजेशन हुआ. दैट मीन्स यहाँ पर जो यूनिफॉर्मिटी है वो रिड्यूस हुआ, यहाँ पर और डाइवर्सिटी को प्रमोट किया. ओके, तो एक तरीके से होमोजेनाइजेशन का उल्टा हो गया यहाँ पर कि और ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी हुई है. ठीक है, नाउ लेट्स सी कि कैसे डाइवर्सिटी हुई है. देखो जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है ना दैट एक्चुअली जो डिफरेंट कंट्रीज़ में एमएनसीज क्रिएट होते हैं डिफरेंट वहाँ पर जब वो इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो बेसिकली व्हाट हैपन्स कि इससे बेसिकली जो लोगों के चॉइस होते हैं दैट एक्चुअली इंक्रीज्ड अ लॉट कि अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से चॉइस हमारा इंक्रीज हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कल्चर के सेंस में बात करूँ आई कैन से नमस्ते और नमस्कार और मैं ये भी कह सकते हाय हेलो. तो मेरे पास क्या है मेरे पास चॉइस इंक्रीज हो गया. तो व्हाट वी कॉल मेरे पास जो बेसिकली जो मैं आपको एड्रेस कर सकती हूँ नाउ आई हैव मेनी वे टू एड्रेस.
ओके तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डाइवर्सिटी, यहाँ पर हेट्रोजनाइजेशन हो रहा है. फाइन. देन जो बेसिकली जो हमारी कल्चर है, इट मॉडिफाइज आवर कल्चर विदाउट ओवरवेलमिंग द ट्रेडिशनल. बेसिकली जो दोज हु आर सेइंग दैट कल्चर में उसका एक बहुत नेगेटिव नहीं है, इट्स इम्पैक्टेड इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस. दे से दैट कि जो हमारी कल्चर है उसको बेसिकली ये और मॉडिफाई कर देता है. हमारे ट्रेडिशनल जो वैल्यूज है वो ऐसे रहते हैं, इसको और मॉडिफाई कर देता है और चॉइसेस को और इंक्रीज कर देता है. ओके दैट इज वॉट दे सपोर्ट दोज हु आर इन फेवर ऑफ दिस कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल बर्गर वी डिस्कस. ओके तो बर्गर का जो आज भी जो है बहुत लोग बर्गर उसे यूज़ करते हैं, बर्गर को कंज्यूम करना पसंद करते हैं. तो नाउ जस्ट थिंक ओवर, one side you have masala dosa, another side you have burger. Now just think over, मसाला डोसा का सब्सटीट्यूट नहीं बन सकता बर्गर, ठीक है, और सेम वे बर्गर का सब्सटीट्यूट नहीं बन सकता मसाला डोसा. फाइन, दोनों सेम चीज़ नहीं है, दोनों अलग है. तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. बस एक काम उन्होंने ये कर दिया कि आपके चॉइस जो टेस्ट है फूड का उसे और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया. मसाला डोसा इज समथिंग दैट इज़ डिफरेंट, उसका टेस्ट आप बर्गर में नहीं मिलेगा. सो इट इंक्रीज योर चॉइस. फाइन. एंड अनदर थिंग, फॉर एग्जाम्पल दिस जीन्स, ठीक है, जीन्स क्या है, जीन्स की वजह से जो ब्लू जीन्स का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आज के टाइम पे ये हो रहा है कि नाउ इट इज़ वोर्न विद दिस खादी कुर्ता जो होते हैं उसके साथ भी हम उसको पहनते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, यहाँ पर अब जीन्स के साथ कुर्तीज़ के साथ पहने जाते हैं, एंड बोथ मेल एंड फीमेल दे बोथ फॉलो इट. अब ये हो क्या रहा है, यहाँ पर चॉइस आपके इंक्रीज हो गए, कॉम्बिनेशंस इंक्रीज हो गए, एक यूनिक स्टाइल न्यू क्रिएट होते जा रहे हैं. दिस इज कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन. दिस न्यू वेराइटी, न्यू डाइवर्सिटी हैज़ बीन क्रिएटेड इन योर ड्रेस कॉम्बिनेशंस, इन योर फूड हैबिट, फूड वट एवर द टेस्ट यू हैव. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो विद द हेल्प ऑफ चपाती एंड ऑल, डिफरेंट आप एक न्यू कॉम्बिनेशन में क्रिएट कर रहे हो. ओके एंड देन जो पिज़्ज़ाज होते हैं आजकल, जो डोमिनो के पिज़्ज़ा हैं उसके साथ साथ आपको और डिफरेंट वैरायटी ऑफ इंडियन कॉम्बिनेशन पिज़्ज़ा वैरायटी भी मिल जाते हैं विद दैट. ओके तो अफ़गानी एंड कोफ्ता, बहुत सारे वैरायटीज़ आपको मिल जाते हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि जो फूड हैबिट्स है, जो फूड टेस्ट है हमारा, वो और ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गया, हेट्रोजिनाइजेशन हो गया यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ आवर वैल्यूज़, इन टर्म्स ऑफ फूड, ड्रेस, इन मेनी वेज. ओके और ये जो मैं जीन्स की हम बात कर रहे थे, अब जीन्स जो कुर्तीज़ के साथ हम डालते हैं तो वो अब सेम चीज़ जो हम बाहर से जीन्स को इंपोर्ट करते हैं, अब यहाँ पर उसको कुर्ती के कॉम्बिनेशन में करके अब दूसरे कंट्रीज़ में भी इस कॉम्बिनेशन में उसको यूज़ करते हैं. ओके इफ़ यू गो टू अमेरिका तो वहाँ पर हमें समटाइम्स ये विजिबल होता है कि दैट पीपल आर वेयरिंग विथ कुर्ती, दे आर वेयरिंग दैट ब्लू जीन्स. ओके कॉम्बिनेशन अब डाइवर्सिफाई हो गया, हमारा खुद का कल्चर भी वहाँ पे थोड़ा बहुत पहुँच गया. Okay, so this is about the cultural heterogenization. I hope this concept is clear to all of you. Now let me continue with this further. देखो, so cultural homogenization एक globalization का aspect है जो हमने पहले discuss किया था. Fine. The same process also generates preciously the opposite effect. जो इसका opposite impact है ना globalization का, that is cultural heterogenization. वो हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है. इट लीड्स टू ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट. तो बेसिकली जो इससे एक कल्चर जो होता है काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट बन जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, और इसी फिनोमिनो को हम बेसिकली कल्चरल हेट्रोजिनाइजेशन कहते हैं. ओके इट्स अ प्रोसेस ऑफ अडॉप्टेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्लोबल कल्चर टू लोकल कल्चर्स इज नोन एज जिकोलाइजेशन, और यू कैन से कल्चरल हेट्रोजिनाइजेशन. देखो यहाँ पर जी लोकलाइजेशन हो गया, देन कल्चरल हेट्रोजिनाइजेशन. नाउ व्हाई इट हैपेंस, इट्स बेसिकली आप एक ग्लोबल कल्चर के कुछ एलिमेंट्स को अपने लोकल कल्चर के कॉम्बिनेशन से एक न्यू बना देते हो, एंड दैट क्रिएट्स द फ्यूजन, दैट इंक्रीजेज मोर डाइवर्सिटी, एंड दैट क्रिएट्स द हेट्रोजिनाइजेशन. I hope this one clear to all of you. So cultural homogenization, cultural heterogenization, if difference asked in your exam, you should be able to explain this full thing, right? Now that's it in this video. Now this is your fourth part. In next part will be your last part of this chapter. Okay, thank you for watching this video.